अंकिता लोखंडे, प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। हर किसी को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बी गुड टू योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन बीइंग ना कभी सेटिस्फाई नहीं होता और फोकस में अपना पढ़ाई में बढ़ा लेता उस टाइम तो अच्छा रहता। अगर आपके पास अभी ऑप्शन मिला, यू गो बैक इन टाइम, ठीक है, ट्रैवल बैक इन टाइम, और आप एक यंग अंकिता और यंग विकी को एडवाइस देना, क्या होगी वो? मैं यंग विकी को एडवाइस यही देना चाहूँगा कि शायद हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप, मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन बीइंग ना कभी सेटिस्फाई नहीं होता। यू नेवर गेट सेटिस्फाइड। और अब जब क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो तो आपको पता है कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स थी जो आपने की थी लाइफ में। तो शायद वो सारी मिस्टेक्स मैं सुधारना चाहूँगा। थोड़ा सा और फोकस में अपना पढ़ाई में बढ़ा लेता उस टाइम तो अच्छा रहता। और कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे करनी थी जो मैं नहीं कर पाया, जो कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं जो मैंने उनको बहुत समय नहीं दिया उस टाइम पे, मुझे लगता था शायद मैं आगे कर लूँगा उनको, लेकिन आगे कभी कुछ समय नहीं आता। तो उस टाइम पे जब जो चीज़ सामने आती है उसको उसी मतलब अगर आप अपनी लाइफ को ना सिंगल डे की तरह देखो ना, कि एक सिंगल डे इज इट सेल्फ योर लाइफ, बिकॉज एक्चुअली वही एक जिंदगी होती है। आगे पीछे का तो अपन को, पीछे का तो गया, आगे का पता नहीं है। वो डे को सोच के आप जिस तरह से डिवाइड करके अगर कुछ चीजें और अच्छे से मैं कर सकता ना, तो शायद और थोड़ा बेटर टाइम मैनेजमेंट करता, कुछ बहुत अच्छी चीजें मैं कर सकता था उस टाइम पे जो नहीं किया, और बहुत 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 समय चला गया। कुछ बहुत लंबे लंबे रिलेशनशिप्स जो कोई फायदे के नहीं थे उनमें मैं गुजारा। तो बहुत समय चला जाता है लाइफ का एक्चुअली। और फिर जब आप एक जगह पहुंच जाते हो, जब आपके पास सब कुछ होता है, सक्सेस होती है, अच्छी फैमिली होती है, आप पहुंच गए होते हो, लेकिन फिर आप देखते हो कि आप कितने साल के हो गए ये सब अचीव करने में। तो आपको लगता है अच्छा, लाइक आई फील आई टर्न 40, तो मुझे लगता है वो शिट सब आ गया, लेकिन अब सिर्फ इतना ही टाइम बचा है उन सब चीजों को एंजॉय करने का। सो तो देन यू वांट टू गो बैक इन टाइम एंड करेक्ट दोज थिंग्स जो शायद बहुत मैटर करती है। तो वो अब वो कोई एक नहीं हो सकती क्योंकि इतना टाइम निकल गया। बट हाँ, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हर उन चीजों में थोड़ा और फोकस्ड रहना चाहिए था। जो आज हम बोलते हैं कि या पढ़ाई नहीं इंपॉर्टेंट होती, या ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, या हॉबीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अंकिता, आप? बी गुड टू योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इमोशनली बी बैलेंस्ड, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज़ अपने दिल की बताई जाए और एक्सपेक्ट करे कि वो आपको वैसे ही समझेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी, अंकिता लोखंडे, प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। हर किसी को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करें। वेरी वेल सेड। काफ़ी डिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, बट एक कुछ ना कुछ एक इनपुट आया दिमाग में। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला आज। आई होप यू गॉट ऑल योर आंसर्स। बहुत मैनी नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बात करेंगे। बट जाने से पहले एक मैसेज आपके फैंस के लिए। हाय, अगर मेरे फैंस हैं तो विक्की भैया अगर मेरे फैंस हैं तो उनके लिए यही मैसेज है दैट कीप लविंग मी एंड आई लव यू गाइस। सीरियसली मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बहुत 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 वैल्यू है आप लोगों की, क्योंकि मुझे प्यार की वैल्यू है जो अंकिता कहती, ऐसे इसकी बातों से लगता होगा मुझे नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा है। आप लोगों की तो है। नहीं, मुझे प्यार की वैल्यू, मुझे ह्यूमन बीइंग्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ एंड आई होप शायद मैं जितने भी चाहने वाले उनसे कभी ना कभी सबसे आपसे मिल सकूं। और मैं जब जिनसे मिलता हूं मैं बहुत प्यार से मिलता हूं। सो यू विल लव मी मोर व्हेन यू मीट मी, सीरियसली। और मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी, अब तक आपने इतना सारा मुझे प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए, और हम दोनों को इनफैक्ट प्यार दीजिए जैसे आप लोग देते आए हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।